साथियों नमस्कार। जब टीवी पर चैनलों की भरमार नहीं हुआ करती थी, जब कोई प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं हुआ करते थे, जब कोई प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल नहीं हुआ करते थे, तब डीडी हुआ करता था, दूरदर्शन हुआ करता था, जहां पे हमने रामायण देखी, न्यूज देखी, अलग अलग सीरियल देखे और तमाम तरीके के नॉस्टैल्जिया हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ये एक सरकारी चैनल है, हमारे और आपके पैसे से चलने वाला चैनल है। और ये आज क्या कर रहा है, डीडी न्यूज क्या कर रहा है, यह हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कल के दिन यानी 6 नवंबर के दिन शाम को एक ट्वीट किया, कहा कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है और यह लहर आगे भी बढ़ेगी, दूसरे चरण तक बढ़ेगी और एनडीए को एक खासा लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी को खबर के रूप में पेश कर दिया डीडी न्यूज ने, सीधे तौर पर इंग्लिश तर्जुमा कर दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया और नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा, एनडीए इज लीडिंग द फर्स्ट फेज, द वेव कंटिन्यूज टू द सेकेंड टू। एनडीए पहला चरण लीड कर रही है और यह जो लहर है, एनडीए की लहर है, वो दूसरे चरण तक भी जाएगी। In the voting of the first phase of the Bihar Assembly election, the NDA has gained splendid lead. And amidst the enthusiasm of people, tomorrow 1:35 p.m. in Aurangabad and at 3:30 p.m. in Babhua. ये जो नरेंद्र मोदी जी की 2 रैलियां होनी थी, बाभुआ और औरंगाबाद में, इसके बारे में भी न्यूज की तरह उन्होंने पेश कर दिया। चलिए, नरेंद्र मोदी की रैली कहां कहां होनी है, इस बात को तो न्यूज की तरह पेश किया जा सकता है, लेकिन कोई कोट नहीं, कोई डिस्क्लेमर नहीं कि हम नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे हैं या कुछ नरेंद्र मोदी की बात को कह रहे हैं। इन्होंने न्यूज की तरह इस बात को पेश किया कि पहले फेज में एनडीए लीड कर रहा है और दूसरे फेज में भी यही होने वाला है। पकड़ लिया तमाम सांसदों ने इस पे लिखा, खासकर महुआ मोइत्रा ने। सो एनडीटीवी इज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर, राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, पेड बाय द इंडियन टैक्स पेयर्स मनी, जो कि पैसा जो इनको मिलता है वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे का मिलता है। हाउ डज इट नो एनडीए इज विनिंग बिहार? हाउ डेयर इट इन्फ्लुएंस इलेक्शन बाय डिक्लेयरिंग वेव फॉर द सेकेंड फेज? Editor-in-chief was jailed for fraud and extortion. Clearly, old habits die hard. महुआ मोइत्रा साफ तौर पे कह रही है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये डिक्लेयर कर दें, या इनको पता कैसे है कि सेकंड फेज में भी एनडीए की ही लहर होने वाली है। चुनाव जारी है और न्यूज चैनल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि दूसरे चरण में भी भाजपा की ही लहर है, लेकिन इस बात को पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि राष्ट्रीय चैनल, सरकारी चैनल एक पार्टी का समर्थन कर रहा है, गठबंधन का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस केरला ने भी इस पर ट्वीट किया, सो हाउ डज दूरदर्शन नो दैट एनडीए इज लीडिंग द फर्स्ट फेज वोटिंग एंड इन द सेकेंड फेज ऑल्सो? दूरदर्शन को कैसे पता चला कि ये जो पूरा चुनाव है इसमें एनडीए लीड कर रहा है, बीजेपी लीड कर रही है? क्या चुनावों का नतीजा आ चुका है? क्या आज 14 तारीख है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस बात पर गौर नहीं किया जाना चाहिए कि किस तरीके की रिपोर्टिंग सरकारी चैनल फिलहाल कर रहे हैं? और इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं जहां पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों को सप्रेस करने के लिए, चुनावों को फ्री और फेयर ना होने देने के लिए। चुनाव आयोग को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को डीडी न्यूज से सवाल पूछने चाहिए कि आप बिना कोर्ट के, बिना किसी तथ्य के ये बात कैसे कह सकते हैं कि पहले फेज में एनडीए लीड कर रहा है, पहले फेज में एनडीए लीड कर रहा है और दूसरे फेज में भी एनडीए लीड करेगा? इस बात को कैसे कहा जा सकता है? या फिर इस बात को क्लियरली मान लिया जाए कि डीडी न्यूज भी अब सरकार की चरण वंदना में लगा हुआ है। ये बात कोई नई नहीं है। अगर प्राइवेट चैनल ही सरकार की चरण वंदना में लगे हैं तो फिर ये तो फिर भी सरकारी चैनल है।
इसको पैसा ही सरकार की ओर से आता है, और वो पैसा आता है जो हम और आप मेहनत से कमा करके सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद इनकी जेब में पैसा आता है। तो ये फिर क्यों ना सरकार की चरण वंदना करें, इनकी तो मजबूरी भी बन जाती है। प्राइवेट चैनल कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि फलानी जगह पे भीड़ लगी है, फलानी जगह पे ईवीएम खराब हो गई, दिमागी जगह पर बिजली कट गई वोटिंग के दौरान। डीडी तो उतर ही आया नरेंद्र मोदी की बात को एज ए न्यूज पोस्ट करने के लिए। ये तमाम तरह की खबरें लगातार बिहार से आ रही हैं, हम ये खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये खबरें आपको सही लगती हैं, जरूरी लगती हैं, तो बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।